पति पत्नी की भावुक कहानी। सनी, यह वीडियो देखना कितना कॉमेडी है। पूजा ने अपने पति से कहा। पूजा, प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू का टाइम नहीं है। पूजा ने कहा, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी ही क्यों की? हाँ, भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के? निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। सनी के ऐसे शब्द सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। पूजा कहती है, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों की यह बातें चालू थी कि तभी अनु का कॉल पूजा के मोबाइल पर आया। अनु सनी और पूजा दोनों की ही कॉमन फ्रेंड थी। पूजा अनु का कॉल उठाती है। अनु कॉल पर रो रही थी। अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? पूजा ने कहा। आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? माँ की तबीयत अच्छी है पूजा, अनु ने कहा। ऐसा बोल कर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अनु, तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु, जल्दी बताओ क्या हुआ? पूजा ने कहा। अनु बोली, पूजा, राहुल। क्या हुआ राहुल को? पूजा ने कहा। पूजा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल शहीद हो गए, अनु ने कहा। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनु, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास। तू संभाल खुद को और आंटी को भी। हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द। ऐसा बोलकर पूजा फ़ोन रख देती है और सनी को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। सनी भी उसकी बातें सुनकर सन्न हो गया। तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही अनु पूजा के गले लगकर रोने लगी। अनु ने कहा, पूजा, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी पास हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। इस बात से वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। पूजा ने कहा, संभाल खुद को अनु। तू ही अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए थे हमारी शादी को और शादी होते ही 20 दिन में ही वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला, पूजा अनु से कहा। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला पूजा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर सनी और पूजा अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। सनी, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है, पूजा ने कहा। नहीं, चाय बनाओ, सिर बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूजा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। सनी ने कहा, सॉरी पूजा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर ही इतना प्रेशर होता है कि क्या बताऊं, और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूं कि उसका गुस्सा तुम पर निकल जाता है। आई एम सो सॉरी पूजा। सनी, तुम सारी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पूजा, तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है।
हाँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था, पूजा ने कहा। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। पूजा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। सनी अनु के वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला पूजा। सनी कहता है, सच में पूजा, हमें जितना एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वो टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सच में सनी, अनु और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में ही उलझे रहते हैं। हमारा देश सुरक्षित, सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए देश की सीमा पर हमेशा तैनात रहते हैं। और हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।